नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज हम तात्कालिक भौगोलिक मुद्दे के अंतर्गत एक नए भौगोलिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, उसे देखते हैं कौन सा है। तो उसको हम अगर बता दें तो 16 सितंबर को विश्व विश्व यानी वर्ल्ड ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, तो यही आपका जो टॉपिक है वो चर्चा में है। तो देखते हैं चर्चा में क्यों है। सबसे पहले तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEF&CC, इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय ने हाल ही में 30वां विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, जो कि ओजोन परत के क्षय के गंभीर मुद्दे और इससे निपटने के वैश्विक प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित वार्षिक कार्यक्रम है, मनाया है। ठीक है, यानी किसने मनाया है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मनाया है। क्यों मनाया है? 16 सितंबर को मनाया है। और किस लिए? तो जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, और किस नंबर का है? तो ये आपका 23वें नंबर का है। ठीक है, तो किसके बारे में जागरूकता फैलाना है? तो ओजोन परत के क्षय के बारे में। इसके बाद देख लेते हैं उस विश्व ओजोन दिवस के बारे में। तो ओजोन और संबंधित अभिशमय का कुछ परिचय है कि पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में स्थित ओजोन परत हमें हानिकारक परावैंगनिक किरणों यानी कि यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई इसकी कितनी है? तो 10 से 40 किलोमीटर। किस मंडल में है? तो समताप मंडल में। और इसका काम क्या है? तो हानिकारक परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, इसीलिए इसे ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन परत को ही कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे क्यों कहते हैं। यह एक सुरक्षात्मक परत है जिसे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन या अच्छी ओजोन के रूप में भी जाना जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब है समताप मंडलीय जो ओजोन है, उसी के बारे में है। यह मोतियाबिंद और त्वचा कैंसर जैसे प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों को रोकती है। यानी कि ये अल्ट्रावायलेट किरणें अगर डायरेक्ट पृथ्वी तक आएँ तो हमें मोतियाबिंद और त्वचा कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा कृषि और वानिकी तथा जलवायु जीवन की भी रक्षा करती हैं, इसीलिए हम इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ठीक है, हालांकि मानव निर्मित ओजोन यानी वो तो प्राकृतिक ओजोन है जो कि समताप मंडल में है। इसके अलावा मानव निर्मित ओजोन क्षयकारी पदार्थों के कारण समताप मंडल में ओजोन का क्षय हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि मानव ने कुछ ऐसे पदार्थ बनाए हैं जो कि ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं। ठीक है, जिसके कारण ओजोन का क्षय हुआ है लगातार। और ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन से हैं? जैसे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये प्रमुख है जिससे ओजोन का लगातार ह्रास हुआ है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा कार्यवाही की आवश्यकता महसूस की गई जब समाप्त होने लगी ओजोन, जिसके परिणाम स्वरूप 1985 में, कब? 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ। वियना आपको पता है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो ओजोन परत को लेकर के, ओजोन क्षय को लेकर के वियना कन्वेंशन आपका 1985 में हुआ था। और इसके कुछ वर्ष बाद यानी 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। और मॉन्ट्रियल जो है आपका दोस्तों वो कनाडा देश में है। ठीक है, तो कनाडा में आपका, कनाडा के एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ पर 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ।
अब देख लेते हैं ओजोन विश्व दिवस के बारे में कुछ उसके उद्देश्य के बारे में। तो विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है और यह वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने का स्मृति देश है। क्योंकि अभी आपको बताया कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को उसी की याद में स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन एवं खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ठीक है दोस्तों, एक हमने आपको बता दिया कि ओजोन क्षयकारी पदार्थ CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके अलावा और कौन कौन से ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं उन्हें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार गैसों को भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, प्रोटोकॉल यानी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उस पर विश्व के 197 पक्षकारों ने 197 पक्षकारों ने हस्ताक्षर किए और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 3 पैनल आते हैं। कौन कौन से? पहला तो है वैज्ञानिक आकलन पैनल, दूसरा है प्रौद्योगिकी और आर्थिक आकलन पैनल, तीसरा है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पैनल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC का मतलब है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, की खपत और उत्पादन को धीरे धीरे कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि 2016 में आया था। ठीक है, यानी कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था इसमें था कि CFC को हम चरणबद्ध तरीके से कम करेंगे यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। इसके बाद 2016 में एक और संशोधन हुआ जिसका नाम था किगाली संशोधन। इसमें HFC यानी हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करने की बात कही गई। दोस्तों, ये 2024 है आपका। 2024 से पहले जो आपका 2023 में विश्व ओजोन दिवस था उसकी थीम क्या थी? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, ये 2023 की थीम थी। फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। जबकि अगर इस वर्ष यानी 2024 की बात करें थीम की, तो यह है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। अब देख लेते हैं ओजोन छिद्र के बारे में कि ये क्या है ओजोन छिद्र का मतलब। तो ओजोन छिद्र ओजोन परत की अत्यधिक कमी को संदर्भित करता है, यानी कि लगातार कमी जो होती जा रही है ओजोन परत में उसी को संदर्भित करता है ओजोन छिद्र या ओजोन क्षरण। ठीक है, पृथ्वी के समताप मंडल में, अभी आपको ऊपर भी बताया था, समताप मंडल में एक क्षेत्र जिसमें ओजोन अणुओं की उच्च सांद्रता है, यानी कि समताप मंडल में एक परत है या क्षेत्र है जिसमें ओजोन यानी O3 की उच्च सांद्रता है जिसे ओजोन परत कहते हैं। तो इसी में यानी इस ओजोन परत की सांद्रता में ही लगातार कमी आ रही है, इसे ही हम ओजोन छिद्र कहते हैं। इस परत में ओजोन अणु यानी O3 पृथ्वी को सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओजोन परत की कमी के कारण ओजोन सांद्रता में अत्यधिक कमी वाले क्षेत्र का निर्माण हो गया है जो प्रायः अंटार्कटिका के ऊपर है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ओजोन छिद्र कहाँ पे बना है, तो वो अंटार्कटिक के ऊपर बना है। ठीक है, यह घटना मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध के बसंत महीना मतलब अगस्त से अक्टूबर के दौरान होती है, यानी कि ओजोन लेयर में जो क्षरण होता है या छिद्र बनता है वो बसंत के महीने में बनता है, यानी अगस्त से अक्टूबर के महीने में। और किस गोलार्ध में? तो दक्षिणी गोलार्ध में।
हालांकि यह वैश्विक कारकों से भी प्रभावित हो सकती है। अब देख लेते हैं ओजोन गैस के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में। ठीक है, पहला तो है कि ओजोन एक गैस है जो कि 3 ऑक्सीजन परमाणुओं यानी O3 से मिलकर बनी है। O3 मतलब O+, और O यानी ऑक्सीजन के 3 अणु। ठीक है, इससे मिलकर बनी है। ओजोन वायुमंडल की 2 परतों में पाई जाती है, एक तो समताप मंडल में, दूसरा क्षोभ मंडल में। ठीक है, जो ओजोन समताप मंडल में जो ओजोन की मौजूदगी है वो पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, और जो क्षोभ मंडल में है वह ओजोन एक वायु प्रदूषक है और ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो समताप मंडल में है वह तो हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, लेकिन जो ओजोन क्षोभ मंडल में है वो एक प्रदूषक का काम करती है और ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों इस चित्र में आपको एटमॉस्फेयर के प्रमुख मंडलों को दिखाया गया है। एटमॉस्फेयर में प्रमुखतः 5 मंडल हैं। ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, मेसोस्फेयर यानी मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर यानी कि ताप मंडल, और एक्सोस्फेयर यानी कि आयन मंडल। ठीक है, तो ये जो ओजोन है आपकी वो समताप मंडल में पाई जाती है। ये आपकी ओजोन लेयर है और आप देख पा रहे हैं कि हल्की सी पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी, यही आपकी ओजोन परत है जो कि पृथ्वी से 40 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। इसके बाद आगे देखते हैं। ओजोन स्मॉग का एक प्रमुख घटक है। स्मॉग का मतलब दोस्तों इसमें कोहरा और धुआं, यानी कोहरा और प्लस धुआं जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे स्मॉग बोलते हैं। ठीक है, तो ओजोन उसका प्रमुख घटक है। ओजोन वाहनों, औद्योगिक संयंत्रों और उपभोक्ता उत्पादों से निकलने वाले रसायनों के बीच होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनती है। ओजोन गर्म, धूप वाले और शांत दिनों में ज़्यादा बनती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब गर्म होता है, धूप अच्छी खासी होती है और लेकिन शांत होता है दिन, तब ये ज़्यादा बनती है। ओजोन जीवित कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। ओजोन फेफड़ों के ऊतकों पर भी हमला करती है। ठीक है, ओजोन लोगों और पौधों के लिए जहरीली गैस है। ओजोन को औद्योगिक प्रक्रियाओं और कीटाणुनाशक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ओजोन को खोजने का जो श्रेय है वो सनबाइन को जाता है, यानी ओजोन की खोज सनबाइन ने की थी और इन्होंने 1840 में से खोजा था। ओजोन शब्द यूनानी भाषा का शब्द है, यानी ओजोन शब्द यूनानी भाषा के ओजो शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है मैं सूंघता हूँ। ठीक है, ओजोन परत को नुकसान पहुँचने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, इनमें आपको बताया था, एक आपका था वियना सम्मेलन जो कि 1985 में हुआ, एक आपका था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन जो कि 1987 में हुआ, और एक था आपका किगाली सम्मेलन जो कि आपका 2016 में हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की ओजोन विश्व दिवस जो मनाया गया है आपका 16 सितंबर को, उसके बारे में आपसे चर्चा की। आपसे ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बताया। ठीक है, ओजोन हमारी किस प्रकार रक्षा करती है और इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है इसके बारे में बताया। विश्व ओजोन दिवस का उद्देश्य क्या था, कितने पक्षकार थे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत कितने पैनल हैं, ये भी आपसे चर्चा की। इसकी थीम क्या है, 2023 में क्या थी, 2024 में थीम क्या है, इसके बारे में बात की। ओजोन छिद्र के बारे में आपको थोड़ा सा बताया, और ओजोन गैस के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों पर हमने चर्चा की। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो का जो PDF है वह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।